अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। किसान तहरीक के दौरान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक 70 साल किसान की मौत हो गई। उनकी मौत से नाराज किसानों ने दिल्ली की जानिब कूच करने का ऐलान कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद वहां के हालात कशीदा हो गए। खबरों के मुताबिक इन बुजुर्ग किसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उन्हें रात में सर्दी लग गई थी, जिसके बाद उन्हें राजपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पटियाला के गवर्नमेंट राजेंद्र अस्पताल रेफर किया गया। उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पर्रे ने भी किसान की मौत की तस्दीक की। मगरबी बंगाल के संदेश खाली में पेश आए हंगामे से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त सामने आ रही। कौमी दर्ज फहरिस्त ज़ात कमीशन के नुमाइंदा वफ्द ने संदेश खाली वाक़े पर अपनी रिपोर्ट सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कमीशन के नुमाइंदे वफ्द ने संदेश खाली का दौरा किया था। इससे मुताल्लिक़ रिपोर्ट तैयार कर कौमी दर्ज फहरिस्त ज़ात कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जुमे के रोज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हवाले कर दी। काबिल जिक्र है कि बीजेपी का एक नुमाइंदा वक्त भी संदेश खाली वाक़े के मुतासरीन से मुलाकात करने पहुंचा, लेकिन मुकामी पुलिस ने उन्हें मुलाकात की इजाजत फिलहाल नहीं दी। इस वजह से संदेश खाली में काफी हंगामा देखने को मिल रहा। बहरहाल कौमी दर्ज फहरिस्त ज़ात कमीशन के जिस वफ्द ने संदेश खाली का दौरा किया, इसमें अरुण हल्दर, सुभाष रामनाथ पारदी और डॉक्टर अंजू बाला शामिल हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च और भारत बंद के दौरान बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आखिर वज़ीर आज़म मोदी किसानों से मुलाकात क्यों नहीं करते? उनके पास प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए वक्त है, लेकिन किसानों से नहीं। तेजस्वी यादव ने ये बातें कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कही हैं। तेजस्वी यादव ने खिताब करते हुए कहा है कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2024 में हम बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से बेदखल कर देंगे। 17 महीनों में हमने बिहार में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि नरेंद्र मोदी झूठ की फैक्ट्री हैं। अब तो उन्हें बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम किसी से नहीं डरते। लालू यादव और उनका बेटा किसी से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस से मुत्तल्लिक जिन खातों को आईटी डिपार्टमेंट ने मुंजमद कर दिया था, उन्हें आईटी ट्रिब्यूनल से बहाल करने का हुक्म दिया गया। पार्टी लीडर विवेक तनखा ने कहा है कि कांग्रेस के खातों पर पाबंदी हटा दी गई है। तनखा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में आईटीएटी बेंच के सामने कांग्रेस का मौक़िफ़ पेश किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। विवेक तनखा के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने उनकी बात सुनी और कहा कि उनके पास हक़ाइक़ हैं और उन्हें गैर मुतनासिब सजा नहीं दी जा सकती। तनखा ने कहा है कि हम मेरिट पर बहस करना चाहते हैं कि हम पर 115 करोड़ का टैक्स किस तरह आयद किया गया। इससे कबल पार्टी के सीनियर लीडर अजय माकन ने दावा किया था कि वो ना तो मुलाजमीन की तनख्वाहें निकाल पा रहे हैं और ना ही बिल अदा कर पा रहे हैं। माकन का कहना था कि कांग्रेस के साथ युद्ध कांग्रेस के खातों को भी मुंजमद कर दिया गया है। अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के भारत बंद की वजह से गौतम बुद्ध नगर बॉर्डर से मुत्तसिल दिल्ली की सड़कों की आमद व रफ्त का रुख तब्दील कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो दिल्ली जाने के लिए मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब भारत किसान परिषद के कौमी सदर सुखबीर खलीफा ने कहा है कि भारत बंद को नोएडा के किसानों की पूरी हिमायत हासिल है। सेक्टर 24 में वाक़ई जाए एहतजाज पर पंचायत का इनेकाद किया जा रहा, जिसमें पूरे जिले के किसान शरीक हो रहे। बंद की हिमायत में किसानों की जानिब से जुलूस भी निकाला जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान सुनील प्रधान ने बताया कि सभी ताजर तंजीमों से बाजार बंद रखने की अपील की गई है। इसके अलावा परिषद के जरिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा। किसान सभा के तर्जुमान रूपेश वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सेक्टर अल्फा 1 गोल चक्कर से किसान प्री चौक तक पैदल मार्च निकालेंगे। मणिपुर के चोराचांदपुर जिले में एक पुरतशद्दुद हुजूम ने डिप्टी कमिश्नर, डीसी, पुलिस सुपरिटेंडेंट, एसपी और दीगर सरकारी दफातर पर हमला किया और उन्हें जलाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मणिपुर हुकूमत ने जुमे को जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने का हुक्म दिया। मणिपुर पुलिस ने चोराचांदपुर पुलिस स्टेशन में तैनात एक हेड कांस्टेबल सियामल पाल को मुश्तबा कोकी अस्करियत पसंदों के साथ काम करने और मेती गांव वालों पर हमला करने पर मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कोकी अस्करियत पसंदों के साथ हमला करते हुए नजर आ रहा।
राहुल गांधी की क़यादत में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त बिहार के सासाराम से गुजर रही। यहाँ भी अवाम में इस यात्रा और राहुल गांधी के तई जोश व खरोश नजर आ रहा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ आरजेडी के लीडर और बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने भी शिरकत की। दरअसल राहुल गांधी जिस कार में बैठे उसे तेजस्वी यादव ड्राइव करते हुए नजर आए। जिस वक्त तेजस्वी यादव कार ड्राइव कर रहे थे, राहुल गांधी लोगों का खैर मकदम कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर जुबानी हमला किया। जुमे के रोज उन्होंने बिहार के शहर सासाराम में एक किसान पंचायत के दौरान खिताब करते हुए इल्जाम किया कि सब कुछ कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी को दिया जा रहा, लेकिन किसानों और नौजवानों की कोई बात नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ अडानी का जिक्र हो रहा। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत बनने के 70 दिनों के अंदर 25,000 अफराद को मुलाजिमत फराहम की गई। उन्होंने एक तकरीब के दौरान गुरुकुलम में असातिज़ा को तकर्रुरी नामे सौंपने के बाद ये बयान किया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेडियम में एलबी में लगातार दूसरे दिन तकर्रुरी नामा फराहम करने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। वज़ीर आला और वज़रा ने 13,000 से ज्यादा नौ तकर्रुर शुदा पुलिस सिपाहियों को तकर्रुरी नामा सौंपा था। वज़ीर आला ने इससे कबल नर्सिंग अफसरान और संगारेनी मुलाजमीन को तकर्रुरी नामे सौंपे थे। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम किया कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने सरकारी महकमों में भर्ती को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तबसरा किया कि रियासत में बीआरएस की नौकरी छूटने के बाद लोगों को तेलंगाना में नौकरियां हासिल होना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि 30 लाख बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने भर्ती का अमल शुरू कर दिया। जापान के सरकारी मौशी आदाद व शुमार से मालूम पड़ता है कि मुल्क तकनीकी कसाद बाजारी में फिसल चुका है और दुनिया की चौथी बड़ी मईशत के तौर पर अब वो जर्मनी से पीछे हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जारी होने वाले सरकारी आदाद व शुमार से पता चलता है कि जर्मनी ने जापान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत के तौर पर पीछे छोड़ दिया। टोक्यो की ताजा आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि जापान की मईशत कसाद बाजारी की जानिब फिसल रही है। हुकूमत के आदाद व शुमार से पता चला है कि सन 2023 में जापान की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी डॉलर के लिहाज से 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक ही रही है, जबकि ताजा आदाद व शुमार के मुताबिक उसके मुकाबले में जर्मनी की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर रही। जापानी करेंसी सन 2022 और 2023 में डॉलर के मुकाबले में 18% से ज्यादा तक गिर गया। गुज़िश्ता बरस इसमें 7% की गिरावट भी शामिल है, जिसकी एक बड़ी वजह बैंक ऑफ जापान की जानिब से मनफी शरह सूद को बरकरार रखना भी है। दूसरी जानिब जर्मनी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो इसी अरसे के दौरान मजमूई तौर पर डॉलर के मुकाबले में कम व बेश मुस्तकम रही है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को महकमे इनकम टैक्स ने मुंजमद कर दिया। अब खबर आई कि उन्हें इनकम टैक्स से अपीलेट ट्रिब्यूनल से अकाउंट्स इस्तेमाल करने की इजाजत मिली। इस मामले में अबूरी राहत पर 4 शुमरे को समात हो गई। पार्टी लीडर ने भी इस जिमन में अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई और कहा कि ट्रिब्यूनल को बताया गया कि अगर पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद रहे तो कांग्रेस इंतखाबी प्रोग्रामों में हिस्सा नहीं ले सकती। मौसमियाती साइंस और आफात से मुत्तलिक वार्निंग सैटेलाइट इनसैट 3DS के लॉन्च की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई। ये सैटेलाइट हफ्ते की शाम आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़े SHAR रेंज से हिंदुस्तानी खलाई तंजीम इसरो के सबसे भारी रॉकेट जियो सेंट्रोन्स लॉन्च व्हीकल GSLV का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया जाएगा। पहले लॉन्च का वक्त हफ्ते की शाम 17:30 पर मुकर्रर किया गया था, जिसे 5 मिनट बढ़ाकर 17:35 कर दिया गया है। इसरो ने एक्स पर अपनी GSLV F-14 इंसर्ट 3DS मिशन पोस्ट में कहा है कि अब लॉन्च का वक्त हफ्ते को 17:35 मुकर्रर है। मिशन रेडीनेस रिव्यू कमेटी और लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड की जानिब से इस अहम मिशन के लिए मंजूरी दे दिए जाने के बाद उल्टी गिनती शुरू हो रही है, जिसके दौरान 3 मरहलों वाली गाड़ी प्रोपेलेंट से भरने का काम शुरू किया जाएगा। लॉन्च के तकरीबन 19 मिनट बाद 51.7 मीटर लंबी गाड़ी 420 टन के पेलोड के साथ सैटेलाइट को खत इस्तवा पर 19.35 डिग्री के झुकाव के साथ 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर मदार GTO में नस्ब करेगी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।